नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज से भगवान जगन्नाथ की पुरी से रथ यात्रा निकल रही है, जिसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मंगल आरती की, पूजा अर्चना की। वहीं इस रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। भगवान जगन्नाथ यात्रा की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 दिन तक चलने वाली इस भव्य आयोजन के पहले ही दिन लाखों में लोगों का पहुंचना जारी है। पुरी और अहमदाबाद की तस्वीरें ये आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर भक्तों का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 10 दिन तक ये रथ यात्रा चलती है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। भक्ति में लीन ये सभी भक्तजन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह भी पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। आज आपको ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगी। पारंपरिक परंपराओं के साथ इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी, वहां तक आपको भगवान जगन्नाथ की भक्तों की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको पुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ की मान्यता है। लोग भारी उत्सव के साथ आज ढोल नगाड़े बजाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, फूल पुष्पों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की तादाद में ये भीड़ इस वक्त आप पुरी से सीधे देख पा रहे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और इन सब के बीच में इस वक्त पुरी में हजारों लाखों की तादाद में ये भक्तजन यहाँ पर मौजूद है। पारंपरिक परंपराओं के साथ पूजा अर्चना करते हुए, जो मान्यता पुरी में मानी जाती है, भगवान जगन्नाथ को पुष्प अर्पित करते हुए ये लाखों की तादाद में भक्तजन इस वक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पुरी की आपको दिखा रहे हैं। काफी सुरक्षा के भी इंतजामात बेहतर तरीके से यहाँ पर किए गए हैं। 10 दिन की ये रथ यात्रा है। पुरी की अपनी परंपराएं हैं और भगवान जगन्नाथ की मान्यता भी काफी अलग मानी जाती है। ये देखिए, पूजा अर्चना की शुरुआत करते हुए वहाँ की परंपराओं के साथ भक्तजन किस तरह इकट्ठा हुए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने भी सुबह पूजा अर्चना की थी। इस रथ यात्रा में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी शामिल होंगी। हर तरफ पुष्प नजर आ रहे हैं, फूलों से बारिश की जा रही है। भक्तजन यहाँ पर मौजूद है। 10 दिन की रथ यात्रा, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तांता लगा हुआ है भक्तों का। भगवान जगन्नाथ का दरबार पूरी तरह से सजा हुआ नजर आ रहा है। 10 दिन की ये रथ यात्रा होती है, जहां इस रथ यात्रा को लेकर शुरुआती दौर से ही सुरक्षा के काफी इंतजामात किए गए हैं। सभी पुलिस प्रशासन यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि भक्तजनों को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रथ पर सवार हो चुके हैं भगवान जगन्नाथ। ये देखिए कैसे सुंदर तरीके से पूरे मंदिर को, मंदिर के प्रवेश द्वार को सजाया गया है। रंग बिरंगा फूलों की वर्षा के साथ पुष्प हर तरफ नजर आ रहे हैं। अलग अलग रंगों से सजाया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजामात हैं। मूलभूत चीजों के भी इंतजामात इन तमाम भक्तों के लिए किए गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई है। किस तरह से इस वक्त पूरा सजा हुआ नजर आ रहा है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। गेंदे के फूलों के साथ प्रवेश द्वार की तस्वीरें आपने देखी है। तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पुरी की ये तस्वीरें हैं। बड़ा आयोजन, रथ यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से लेकर पुरी तक का ये जो तस्वीरों का लगातार आना है, वो इंडिया डेली लाइव पर आप लगातार देख रहे हैं। भक्तों का तांता इस वक्त लगा हुआ है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की अपनी परंपराएं हैं और इनकी पूजा अपने ढंग से पुरी में की जाती है। जिस तरह से पूजा की जाती है, जो कुछ अर्पित किया जाता है, पंडितों का अपना मंत्रोच्चारण होता है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप सीधी पुरी से इस वक्त देख रहे हैं। प्रवेश द्वार की ये पहली तस्वीर है, जो पूरी तरह से सजाया गया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंच चुकी हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। दूसरी तस्वीर आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने आरती की है, पूजा अर्चना की है। भगवान जगन्नाथ का द्वार सज चुका है। लाखों की तादाद में भक्तजन पहुंचे हुए हैं। पुरी की परंपराओं के साथ अहमदाबाद से लेकर पुरी तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बिगुल बज चुका है। अपने पारंपरिक नृत्य के साथ तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। वो
साफ तौर पर इन तस्वीरों में झलक रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। पुष्प हर तरफ नजर आ रहे हैं, तो भक्तों में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह की तैयारियां हुई हैं और क्या साजो सजावट की गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज रथ पर सवार हो गए हैं भगवान जगन्नाथ। आरती करते हुए अमित शाह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उनका रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ सजाया गया है। पहली तस्वीर में देखिए लोगों की पौराणिक परंपराएं हैं और उन्हीं परंपराओं को सालों साल लिए चलते हुए पुरी के तमाम भक्तजन आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे थे और इस वक्त जो इंडिया डेली लाइव की स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें पुरी से आ रही हैं, जहां पर लाखों की तादाद में भक्तजन मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई है। 10 दिन की रथ यात्रा है जिसका आगाज आज से शुरू हो चुका है। इन सब के बीच में अहमदाबाद की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे। पुष्पों की माला से स्वागत किया गया भगवान जगन्नाथ का। हर तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको भक्तजन और गेंदे के फूल से साजो सजावट नजर आ रही होगी। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पौराणिक काल में जब भगवान जगन्नाथ को पूजा जाता था, जो रस्में थी, जो तमाम कथाएं पढ़ी जाती थी, जो मंत्रोच्चारण होते थे, उन्हीं मंत्रोच्चारण के साथ आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तस्वीरें पुरी से आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि कई मान्यताएं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई है और इन्हीं मान्यताओं को लिए हुए आज अपने पारंपरिक वेशभूषा में तमाम महिलाएं नृत्य करती हुई नजर भी आ रही थी। पंडितों की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये प्रवेश द्वार है जो भगवान जगन्नाथ की लगाया गया है। सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं ये आप पहली तस्वीर में देख पा रहे होंगे। सीधी तस्वीर आपको पुरी से दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रथ यात्रा की आपको दिखा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जहां पर कई पंडित भक्तजन मौजूद हैं पुष्पों के साथ। सुनिए। हैप्पी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। आप देखिए क्या इस वक्त पुरी में भक्तों में मान्यता है और उसी मान्यता के साथ, उसी श्रद्धा के साथ आज इस वक्त भक्तजन मौजूद हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हुए। बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। देश भर के लोग जिनका विश्वास है भगवान जगन्नाथ में, वो आज इन्हीं तस्वीरों के जरिए आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। रंग बिरंगे फूलों के साथ ये प्रवेश द्वार सजाया गया है, जहां पर लाखों की तादाद में भक्तजन मौजूद हैं। उन्हीं परंपराओं को आगे लिए चलते हुए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फूलों की रंगोली बनाई हुई है। वो अब आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि इस रंगोली को अब भी बनाया जा रहा है। हाथ में झंडे लेकर भगवान का जाप करते हुए, चेहरे पे वो मुस्कुराहट, वो नूर, वो निखार, क्योंकि रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जगन्नाथ की बहुत अपनी मान्यताएं हैं। लोग लंबे अरसे से कई ऐसी दुआएं होती है या कई ऐसी मान्यता होती है जिसको लेकर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जयकार लगाई जा रही है, भगवान जगन्नाथ की जयकार है। रथ यात्रा को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और लाखों की तादाद में भक्तजन जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। जो भक्तजन नहीं पहुंच पाए हैं वो इंडिया डेली पर तस्वीरें देख सकते हैं। आरती किस तरह सभी लोग गाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी है क्योंकि आज का दिन बेहद खास है उन तमाम लोगों के लिए जो पूजा अर्चना करते हैं, जो भगवान जगन्नाथ को मानते हैं। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना की। देश भर के अलग अलग कोने से जिस तरह से जिस राज्य की जो मान्यता होती है उसी मान्यता के अनुसार पूजा अर्चना करते हुए तमाम भक्तजन इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते होंगे, पहली तस्वीर पुरी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप बिहार के पटना से देख रहे हैं। क्योंकि अगर बात बिहार की जाती है या फिर उत्तर प्रदेश की जाती है तो यूपी बिहार में खास तौर पर यह देखने को मिलता है जितने भी त्योहार होते हैं उनके रंग
अलग नजर आते हैं इन दो प्रदेशों में। और उसी बिहार प्रदेश का रंग आपको दिखा रहे थे। 3 अहम तस्वीरें हैं। एक पूरी से देख रहे हैं आप भक्तजनों की क्या तादाद है, क्या विश्वास है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर ड्रोन की है, अहमदाबाद की तस्वीर है, गुजरात के अहमदाबाद की। देखिए जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी वहां तक आपको भक्त भक्ति की लीला में नजर आ रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान है, श्री जगन्नाथ के नारों के साथ भक्तजन दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। रंगोली देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे फूलों की रंगोली है ये, और सफेद फूल का इस्तेमाल किया गया है। गेंदे की खुशबू हर तरफ, गेंदे की खुशबू से पूरा पटना इस वक्त महक रहा होगा, क्योंकि भव्य आयोजन किया जा रहा है भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन ये तमाम भक्तजन। तस्वीर यात्रा में बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सुरक्षा सबसे पहले है। रास्ते में जितने बिजली हैं सब कट हो जाएंगे, और आपके सामने देख रहे हैं पुलिस प्रशासन, हमारा अपना बाउंसर तैयार हैं, और भक्त लोग देश विदेश से आए हुए हैं जो कीर्तन कर रहे हैं, बड़े उत्साह में हैं। और लोग नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रसाद खाते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से तारामंडल होते हुए हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर जाएंगे, वहाँ से बिहार म्यूजियम जाएंगे, बिहार म्यूजियम से फिर वापस आएंगे यू टर्न करते हुए, और कोतवाली होकर के फिर यहाँ पर लौटेंगे। और रास्ते में प्रसाद है, और आने के बाद भी जो भक्त लोग जाएंगे उनका भी प्रसाद वितरित किया जाएगा। कितने फीट का रथ बनाया गया है? 40 फीट है, और हाइड्रोलिक है, ये 16 फीट पर आ जाता है नीचे। ब्रेक की भी व्यवस्था है, इसलिए हर तरह से सोच समझ करके सब बनाया गया है। सुरक्षा के तमाम तैयारियां कर ली गई है सब। हरे कृष्ण। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से सीधी तस्वीरें आप देखिए, और सुन रहे थे आप तमाम पंडितों, जिनका ये कहना है पंडितों का कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। आज का दिन भव्य है। सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो भगवान जगन्नाथ की अपनी मान्यताएं हैं, और सालों साल इस मान्यता के साथ लोग पहुंचते हैं। कृष्णा, आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निश्चित तौर पर ये कलयुग के देवता कहीं न कहीं हम सबको असीम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, और ये ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय भाई अमित शाह जी, सब लोग जय जगन्नाथ के माहौल से भारत के विकसित माहौल को आगे बढ़ाने का, भारत के विकसित भारत बनाने के रथ को इनके साथ लगाकर आगे बढ़ाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का हम लोग एक नया आह्वान किए हैं, और सब लोग मिल करके इस वातावरण में सहयोग करेंगे, और भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा, सुख, शांति, समृद्धि, विकसित बिहार, विकसित भारत की कामना पूर्ति करेंगे। गुजरात में कहा है कि वो अब यहाँ जिस तरह से अयोध्या में हारा है, यहाँ भी नरेंद्र मोदी को और तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जो सनातन धर्म की मान्यता होती है, जो परंपराएं होती हैं, उनको सालों साल कैसे लिए चले ये भक्त आज पुरी की सड़कों पर मौजूद है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, प्रसाद यहाँ पर बांटा जा रहा है, और कहा जाता है कि आज के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई, बड़े भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होते हैं, और इस रथ यात्रा को अपने अपने प्रदेश, अपने अपने शहर जहां इसका आयोजन किया जाता है, पूरी जगह घुमाकर उसको बाद में मंदिर में विस्थापित किया जाता है। कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम पुरी में इसका आयोजन किया गया है, इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सक रहे होंगे। भारी तादाद में भक्तजन है, हर तरफ जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं सिर्फ पुष्प ही पुष्प नजर आ रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं, रंगोली नजर आ रही है। इन सब के बीच में आपको सीधे लिए चलते हैं अब अहमदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मेहुल झा मौजूद है। मेहुल, क्या तस्वीरें अहमदाबाद में देखने को मिल रही है, क्योंकि हम तो साफ तौर पर देख पा रहे हैं आज भगवान जगन्नाथ की भक्ति में हजारों और लाखों की तादाद में भक्तजन लीन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा जो भक्तगण है वो अहमदाबाद की सड़कों पर है।
खासकर जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जो सिटी इलाके में आता है, पूर्वी अहमदाबाद में आता है, वहां पर संकड़ी गलियां हैं और तकरीबन 14 किलोमीटर का रास्ता सुबह 7 बजे से जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि, जो सोने के झाड़ू से रथ को साफ किया जाता है, इस विधि को पहिंद विधि कहते हैं। ये पहिंद विधि के साथ ही रथ यात्रा का आगाज होता है और शाम 8 बजे तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने ननिहाल होके भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा 3 रथ में सवार होकर निकलते हैं। कहा यह जाता है कि जो साल में एक बार आषाढ़ी दूज के दिन, जो कि आज का दिन है, आज के दिन भगवान अपने शहर के हर नागरिक की उनको दर्शन देने के लिए शहर में निकलते हैं और शहर का हालचाल जानते हैं, उनकी सुखाकारी के बारे में अनुभूति हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त शामिल है, सभी लोग। अभी 1000 लग रहा है ना, लाखों में बदल जाएगा कुछ देर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा है। कितनी उत्सुकता है आज रथ यात्रा? बहुत ज़्यादा हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे कब ये दिन आएगी। आज रथ यात्रा में आप लोग शामिल होंगे, हजारों लोग हैं, सभी लोग निकल रहे हैं, तो कैसा, कितनी खुशी लग रही है आप लोगों को? ऐसा लग रहा है छोटा सा वृंदावन में हम लोग आ गए हैं, एक मिनी वृंदावन बोल सकते हैं इसे। पटना में उम्मीद नहीं कर सकते इतनी बड़ी मंदिर बनेगी और इतने भीड़, ये बहुत सोचने की बात है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी है। अमीषा, थैंक यू। अपने दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं और उस तस्वीरों को देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा जी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम नेता जन वहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले जिनको आप सुन रहे थे वो पटना की निवासी थी जो कह रही थी कि पटना की तस्वीर मानो ऐसी लग रही है जो जैसी वृंदावन की हो। वृंदावन को कृष्ण की नगरी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े मंदिर की स्थापना पटना में होगी। यही सनातन धर्म की शक्ति है और यही लोगों की मान्यता है जो उनको जोड़ती है। वो यूनिटी साफ तौर पर इन तस्वीर में देखने को नजर आ रही है। मेहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। मेहुल, क्योंकि कृष्ण को लेकर, भगवान जगन्नाथ को लेकर अपनी अपनी मान्यताएं हैं और इसी मान्यताओं के तहत हजारों की तादाद में लोग आज निकले हैं इस रथ यात्रा को देखने के लिए। बड़ा कार्यक्रम अहमदाबाद में भी तैयार किया गया है। 10 दिन की ये रथ यात्रा पूरी लगातार चलती है। लोगों में क्या उत्सुकताएं हैं, अहमदाबाद के लोगों की क्या मान्यताएं हैं, किन मनोकामना के साथ आज लोग पहुंचे हैं भगवान के दर्शन करने? देखिए, साल में एक मौका बड़ा होता है कि भगवान के रास्ते से गुजरने से उनका दर्शन करना, और खासकर 500 किलो जामुन, 1000 किलो मग, उनका जो प्रसाद बांटा जाता है। मैं आपको बताऊं अहमदाबाद की रथ यात्रा की विशेषता कि भले सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 8 बजे निज मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम तीनों का रथ, एक ही दिन की रथ यात्रा गुजरात की होती है। बिल्कुल जगन्नाथपुरी में तकरीबन 12 दिन की रथ यात्रा होती है, पर अहमदाबाद की रथ यात्रा शुरू होने के पश्चात 10 से 10 से घंटे के बाद पुरी की जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है। सुबह 4 बजे अहमदाबाद में मंगला आरती होती है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, और ये नित्य क्रम रहा है। जब गुजरात में भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, अगली शाम भगवान का हालचाल जानने, तैयारियां और व्यवस्थापन देखने और भगवान का दर्शन करने आते थे। उसके बाद ये नित्य क्रम रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे, उस वक्त से लेकर आज तक, जब पिछले 10 साल से केंद्रीय मंत्री रहते हुए, वो हर आषाढ़ी दूज को रथ यात्रा के दिन सुबह 4 बजे परिवार के साथ मंगला आरती में आते हैं, शिरकत करते हैं, सुबह दर्शन करते हैं और बाद में अपने दिन की चर्या शुरू करते हैं। बाकी जो काम होते हैं वो निपटाते हैं। वैसे ही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में आए, उन्होंने दर्शन किए परिवार के साथ और फिर अपने कार्यक्रम में लौट गए। दोपहर 3 बजे प्रेम दरवाजा, जो कि शहर का इलाका है, वहां पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने
रथ यात्रा का सत्कार किया है। और अब जो रथ यात्रा है मेहुल, ननिहाल मैं होकर, आऊंगी आपके पास, निज लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को पहली तस्वीर दिखा दूं जिसमें आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे थे, जो इस भव्य कार्यक्रम में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी। तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा दिन है आज हमारे देश भारत के लिए, क्योंकि देश भर में खास तौर पर अगर बात की जाए नॉर्थ बेल्ट की, हिंदी भाषी राज्यों की, वहां पर भव्य तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। पूरी की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर भक्ति की है, ये तस्वीर हमारे देश के लाखों भक्तजनों की है, जो आस्था के साथ, जो विश्वास के साथ आज कान्हा कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। उनके रथ यात्रा की शुरुआत होती है और इस रथ यात्रा में साफ तौर पे आपको बताएं कि बड़े भाई और साथ ही साथ अपनी बहन सुभद्रा के साथ वो आखिर में विश्राम करते हैं। क्या क्या संभावित कार्यक्रम है, ये 10 दिन का कार्यक्रम ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं, इसको भी देखिए और समझिए। और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो प्रणाम करते हुए, माथा टेकते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने नजर आ रही है। यही हमारे देश की सर्वोच्च महिला आज नतमस्तक है भगवान के सामने। यही दिखाता है हमारे देश भारत की संस्कृति को, किस तरह से हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं, कैसे लाखों की तादाद में भक्तजन पहुंचे हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ। और आज पूरी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रथ पर भगवान जगन्नाथ सवार हो चुके हैं और विश्राम करेंगे वो आखिरी तक अपने बड़े भाई और अपनी बहन सुभद्रा के साथ। यही मान्यता है, इन मान्यताओं के साथ देश की सर्वोच्च लेडी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनकी तस्वीर आपने देखी, जिन्होंने प्रणाम किया, माथा टेका जगन्नाथ भगवान के सामने। मान्यताएं अपने अपने प्रदेश की है, मान्यता इंसान की अपनी भी होती है, पौराणिक कथाएं होती हैं। पटना, पुरी, अहमदाबाद, इस वक्त देश में लाखों की तादाद में सड़कों पर लोग मौजूद हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, विश्वास के साथ जगन्नाथ की आरती की गई। सुबह मंगला आरती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ मौजूद थे। तो ये 3 भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को समझिए, उस विश्वास को देखिए जो लोगों के मन में भगवान जगन्नाथ को लेकर विश्वास है। क्योंकि जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी वहां तक आपको भगवान जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही होगी, पुष्प नजर आ रहे होंगे, रंगोली नजर आ रही होगी। साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान के आगे नतमस्तक हुए ये लाखों की तादाद में भक्तजन है जो अपनी मनोकामना के साथ आज दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 10 दिन का कार्यक्रम होता है पुरी में, कई जगह 1 दिन का कार्यक्रम होता है, कई जगह 2 दिन का कार्यक्रम होता है, लेकिन आज का दिन रविवार है, 7 जुलाई की ये तारीख है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वो विराजमान करेंगे। इसीलिए आपको ये बता दें कि पूरी तरह से ये द्वार जो है वो सज चुका है। 52 साल बाद ऐसा मौका है, 53 साल बाद इतना भव्य समारोह का आयोजन आप देख पा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध रस्म छेरा पहरा, जहां देवी देवताओं और रथों के चारों ओर सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। झाड़ू से मंडप और रास्ते की सफाई की जाती है, क्योंकि इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं। ये 7 तारीख यानी कि आज रविवार का कार्यक्रम होता है। कल की अगर बात की जाए यानी कि सोमवार 8 जुलाई की बात की जाए तो कल सुबह जो है वो रथ यात्रा आगे बढ़ती है। सोमवार को गुड़ीचा मंदिर में ये रथ यात्रा जो है वो पहुंचेगी। उसके बाद 15 जुलाई तक के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो भगवान का रथ गुड़ीचा मंदिर में ही रहेगा।
कई तरह के पकवान बनाए जाएंगे और वो भगवान को परोसे जाएंगे। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं जो इस वक्त नजर आ रही है। पूरी की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंची थी और उन्होंने अपना माथा टेका था। देखिए कैसे हजारों की तादाद में वहां पर भक्तजन भी मौजूद हैं। देश की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। सदियों से इस दिन की परंपराएं चली आ रही है और इसी परंपराओं को मानते हुए दशक दर दशक हर जनरेशन के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अगर बात 16 जुलाई की अब की जाए तो इस दिन रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। तीनों देवी देवता वापस जगन्नाथ मंदिर में अपनी वापसी करेंगे। देवता जगन्नाथ, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को वापसी की जाएगी। तो भक्तों में उत्साह है, तांता लगा हुआ है भक्तों का हर तरफ। जहां तक आपकी नजर जा रही थी वहां तक आप भगवान जगन्नाथ की तस्वीर, भक्तों में उत्साह, उनकी मनोकामना के साथ सनातन धर्म की यह भव्य तस्वीर आप देख रहे थे।